एक बार की बात है कि एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था, गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे छोड़कर आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहां पर एक ऐसा देवालय बनाओ जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो, अच्छे संस्कार से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए, अशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सके। सुनते ही गुरु प्रसन्नतापूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने दो मंदिर बनाए, एक अपने गांव और दूसरा अपने शहर में, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। मंदिर बनवा दिया। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं, लेकिन वह पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन से वह गुरुजी के पास गया और सारी बात सुनाई। गुरुजी ने कुछ विचार किया और फिर उसे एक परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर को नगर में ले आए और नगर के मंदिर पुजारी को गांव में ले भेज दे। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव में भेज दिया और गांव के पुजारी को नगर में ले आया। कुछ दिन बीते थे कि वह यह देखकर स्तंभ रह गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर में आने लगे हैं। अब तो और ही ज्यादा हैरानी होने लगी, साथ साथ वो परेशान भी होने लगा। बिना एक क्षण की देरी किए है वो वापस गुरुजी के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या तो पहले से भी गंभीर हो चुकी है। अब तो मेरे गांव के लोग परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च कर कर नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझे ये नहीं देखा जाता। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो, दरअसल जो गांव वाला पुजारी है उसका अच्छा स्वभाव ही है जो लोग उसके मंदिर में जाना चाहते हैं। जहाँ वे होते हैं उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उसके दुख से दुखी होना, उसके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है और लोग स्वतः ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। अब सारी बात व्यापारी को समझ आ चुकी थी। अच्छा स्वभाव ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए मंदिर हो या घर हो, अगर इंसान का स्वभाव अच्छा है तो हर इंसान उसकी ओर आकर्षित रहता है। इसलिए हमका अपना स्वभाव निर्मल, स्वच्छ और अच्छा रखना चाहिए, जिसे सामने वाला हमें देखकर खुशी हो। अच्छा स्वभाव ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।